सेनेट के इंतखाबात KPK में मुलतवी क्यों हुए। PK के वज़ीर आला उन्होंने वाज़े कर दिया है उनका, बल्कि ये कहना है कि ये जो ख़वातीन मखसूस नशिस्तों पर आई हैं ये मैंडेट चोरी करके आई। बुखारी साहिबा उनका ये कहना है कि जी ये इंतहाई अफसोस का मकाम है कि KPK के जो वज़ीर आला और स्पीकर हैं उनकी ज़िद और हट गर्मी की वजह से ये पहली मरतबा ऐसा हो गया है। आइनी तकाज़ा समझने की बजाय PTI के टाइगर बन चुके हैं और इसलिए वो आइनी तकाज़े को भी पूरा होने की राह में रुकावट बने हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ शहजाद मलिक। सेनेट के इंतखाबात KPK में मुलतवी क्यों हुए, और आपके इल्म में है ये बात कि सेनेट इंतखाबात एक ही रोज़ में चारों सूबाई असम्बलियों में होना ज़रूरी है, लेकिन चूँकि KPK असम्बली में जो मखसूस नशिस्तों पर जो ख़वातीन मुंतखब हुई हैं उनका हल्फ नहीं लिया जा रहा। KPK के स्पीकर और KPK के वज़ीर आला उन्होंने वाज़े कर दिया है कि जी उनका, बल्कि ये कहना है कि ये जो ख़वातीन मखसूस नशिस्तों पर आई हैं ये मैंडेट चोरी करके आई हैं, लिहाजा हमने इनसे हल्फ नहीं लेना, तो इसलिए जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो भी KPK में नहीं हो सकते। तो इसी पर जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है कंवर दिलशाद साहब, उनका भी ये कहना है कि जब तक मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन का हल्फ ना हो जाए तब तक जो है वो सेनेट के इंतखाबात उस असम्बली में नहीं हो सकते। तो उनका ये भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात जो उनको हासिल हैं उसको इस्तेमाल करते हुए KPK असम्बली में सेनेट इंतखाबात फ़िलहाल ना करवाने का फ़ैसला जो किया है वो दुरुस्त फ़ैसला है। और उनका भी यही कहना था कि जी जब तक मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन का हल्फ ना हो जाए तब तक KPK असम्बली में सेनेट के इंतखाबात नहीं होने चाहिए। अच्छा, दूसरी जानब जो पंजाब हुकूमत की जो तर्जमान है वज़ीर इत्तलाआत उस्मा बुखारी साहिबा, उनका ये कहना है कि जी ये इंतहाई अफसोस का मकाम है कि KPK के जो वज़ीर आला और स्पीकर हैं उनकी ज़िद और हट गर्मी की वजह से ये पहली मरतबा ऐसा हो गया है कि KPK असम्बली में सेनेट के इंतखाबात जो है वो मुलतवी हो गए हैं। उनका ये कहना था कि जी ये आइन ये कहता है कि जी चारों सूबाई असम्बलियों में बैक वक़्त सेनेट के इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन चूँकि KPK वाले ये समझते हैं कि वो किसी आइन और कानून के ताबे नहीं हैं, तो इसलिए उन्होंने उस्मा बुखारी साहिबा के मुताबिक KPK के जो मौजूदा जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने, और उनकी चूँकि जमात का वतीरा है कि आइन और कानून शिकनी करना, तो उन्होंने एक और आइन और कानून शिकनी की है मुंतखब ख़वातीन से स्पीकर के हलफ लेने से इनकार करवा के। तो ये एक आइनी तकाज़ा था, पहले ख़वातीन का हल्फ होना चाहिए था ताकि आज जैसा कि 3 सूबाई असम्बलियों में सेनेट के इंतखाबात पुरअमन तरीके से हुए हैं तो KPK में भी होने चाहिए थे। तो नाज़िम बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि इंतखाबात होने चाहिए थे, और ये भी कोई सबके सामने है ये बात कि KPK में PTI कह लें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लें, उनके पास अक्सरियत है। हल्फ हो भी जाता तो कितने वोटों का फ़र्क पड़ जाना था। जो PTI के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वोट हैं वो तो वही रहने थे। बहरहाल अब ये KPK के जो स्पीकर और KPK के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, ये उनकी मर्ज़ी है कि उन्होंने तो वाज़े कर दिया कि जी मैंने ये हल्फ नहीं होना देना, क्योंकि उनका ये कहना है कि जी ये मैंडेट चोरी करके आए हैं, लिहाजा मैंने तो इनका हल्फ नहीं होने देना। अब चूँकि उन्होंने वाज़े कर दिया, मैं समझ, और दूसरी जानब वहाँ के जो अपोजिशन लीडर हैं KPK असम्बली के, उनका भी यही कहना है कि जी ये पहली मरतबा ऐसा हो गया कि इस तरह का रवैया जो है वो इख्तियार किया जा रहा है। बल्कि KPK के अपोजिशन जो लीडर हैं उन्होंने ये तक कह दिया कि जी जो KPK के जो वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर साहब और स्पीकर जो हैं वो PTI के टाइगर बने हुए हैं। वो आइनी तकाज़ा समझने की बजाय PTI के टाइगर बन चुके हैं और इसलिए वो आइनी तकाज़े को भी पूरा होने की राह में रुकावट बने हुए हैं। उनका भी यही कहना था कि जी ये एक आइनी तकाज़ा जो है वो पूरा हो लेने देते, हल्फ हो लेने देते, और उसके बाद जो है पूरा अमन तरीके से इंतखाबात का भी जो है वो मरहला मुकम्मल हो जाना था। बहरहाल ये अब KPK असम्बली में सेनेट का इंतखाब जो है मुलतवी हो चुका है। अब ये कब होगा इसका फ़ैसला तो मेरा ख्याल है कि KPK के
जो वज़ीर आला अमीन गंडापुर साहब और जो स्पीकर हैं केपी के असम्बली के, उनके रवैये पर मुनहसर है कि वो आने वाले दिनों में वहाँ की जो मुंतखब जो इलेक्शन कमीशन ने जिन ख़वातीन का नोटिफिकेशन किया है कि ये मखसूस नशिस्तों पर हलफ ले सकती हैं, उनके हलफ के बाद ही होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।